हेलो दोस्तों, अक्सर जब हम कोई भी WIR सबमिट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी अटैचमेंट्स करनी होती है ये असल में पूरी तरीके से डिफाइन नहीं हो पाता है। क्योंकि जब भी हम कोई WIR सबमिट करते हैं और बाद में जब इंस्पेक्शन के लिए पहुंचते हैं तो हमारे क्लाइंट जो है ना, जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो कुछ कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे अच्छा सर ठीक है, मैं बाद में करता हूँ, बाद में जो है ना इसको रिवाइज करके फिर डालूंगा, आप मुझे कमेंट दे देना, या रिवाइज यानी सबमिट हो जाएगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है वहाँ पे। तो आज के जो वीडियो है इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो आप इसमें अटैच करेंगे तो आपका जो इंस्पेक्शन है वो इजी हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर जब भी पहले क्या होता था कि जब कोई WIR हम सबमिट करते थे तो उसमें WIR का फॉर्मेट हो जाता था और MIR सबमिट कर देते थे और सॉफ्ट ड्राइंग अटैच कर देते थे, चलो इतना काफ़ी था। लेकिन जब आप साइट पे जाएंगे तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट आप क्या करेगा कि एक्स्ट्रा मतलब इंस्पेक्शन के अलावा कि काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके अलावा भी डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे कुछ और डिमांड कर देंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब प्रॉब्लम्स ऐसा होता है कि अच्छा क्लाइंट रहे तो आपको बता देगा कि भाई ये कमेंट में दे रहा हूँ, इसको क्लियर करो। अगर उस टाइप से क्लाइंट नहीं होता है तो आपको क्या करेगा, रिवाइज यानी सबमिट कर देगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो आज मैं आपको पूरी तरीके से अटैचमेंट्स करके बताऊंगा, और अटैचमेंट क्या क्या लगाएंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा और इजी होगी, और क्लाइंट को फिर आपसे कोई चीज़ पूछने में या फिर कोई चीज़ जानने में जो है ना, और आपको रिवाइज करने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अटैचमेंट्स दिखाता हूं कि कौन कौन सा अटैचमेंट करेंगे आप। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है, और उस हिसाब से जैसे आप इसको भरते हैं, जैसे आप इसको फिल करते हैं, आप अपने हिसाब से, अपने कंपनी के हिसाब से उस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। और सारा डिटेल जो है इसमें जो भी डिस्कशंस होगी वो सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे, और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सारी जो चीज़ें हैं वो टेम्पलेट के हिसाब से भर देंगे। ठीक है, फिर वापस आते हैं वर्क टू बी इंस्पेक्टेड के हिसाब से। ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि मैं जो हूँ इंस्टॉलेशन ऑफ 98 क्रिस्टल UHD साइनेजेस के लिए मैं WIR सबमिट कर रहा था। ठीक है, लेकिन सबमिट के टाइम पे यही चीज़ का सबसे बड़ा मसला होता था मेरे साथ में कि जब क्लाइंट को मैं समझाने के लिए जाता था या क्लाइंट को मैं बताने जाता था कि भाई कौन से रूम में कैसा है, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट में जानते हैं कि 2 प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो IOC बिल्डिंग या SOC बिल्डिंग, इसी वजह से मैंने क्या किया, ये इंस्टॉलेशन ऑफ 98 क्रिस्टल जो है वो मैं को सबमिट करना था इसका WIR। इसके WIR के हिसाब से अब कौन सा मेथड रहेगा और कौन सा हमने ये जो मॉडल है वो मॉडल के हिसाब से हमें डालना है, वो है RSU का बोर्ड मीटिंग रूम IOC बिल्डिंग में। ठीक है, तो उसमें मुझे ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब कौन सा बिल्डिंग है, तो IOC बिल्डिंग है, लेकिन अब IOC बिल्डिंग में सिर्फ एक पीस मैंने, एक जो चीजें हैं वो एक टीवी हमने इंस्टॉल किया है, इसके वजह से यहाँ पे सिर्फ हम एक शो करवाएंगे कि यहाँ पे मैंने एक शो कराया। इसमें क्या आपको मिल गया, इंस्टॉलेशन ऑफ कौन सी चीज का वो मिल गया, और जो मॉडल है वो आपको पता चल गया कि इसमें ये मॉडल का है और इसमें कौन सी बिल्डिंग में है, वो सारी चीजें ये ड्राइंग के हिसाब से आप सबमिट करेंगे। कौन सी बिल्डिंग है, कौन से चाइनेसेस है, कौन सा रूम है, रूम के हिसाब से रहेगा तो रूम आप मतलब डिफाइन कर देंगे, और जो भी डिटेल्स होंगे इसमें डिटेल के हिसाब से आप क्लेरिफाई कर देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में जैसा डिटेल होता है वैसा डिटेल लिखेंगे, और जब कमेंट आप जब लिखते हैं तो वहां पे भी आप फुल डिटेल में लिखेंगे कि कौन से रूम में क्या चीज़ का इंस्टॉलेशन है, उसका मॉडल नंबर क्या है और कितने पीस आपने इंस्टॉल करना है, वो डिटेल आप कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे। ठीक है, फिर लास्टली हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जब हम इसको पूरा डिटेल लिखेंगे तो लास्ट सेकेंड पेज में
हम इसको क्या करेंगे, जो MIR हमने अप्रूव करवाया था, ये मतलब टीवी वगैरह का, और जो AV सिचुएशन है उसका हमने जो MIR सबमिट किया था, उसका अप्रूवल पेज हम इसमें अटैच कर देंगे। फिर वापस से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो भी दूसरा जो भी रिलेटेड में MIRs होंगे, जो पहले से आपने इंस्टॉल करवा मतलब अप्रूवल करवाया है, वो भी आप इसमें अटैच कर देंगे। ये भी मेरा MIR है, ये हमने अटैच कर दिया इसमें। अटैच करने के बाद लास्टली मेथड स्टेटमेंट की बात आती है, क्योंकि हर टाइम जब भी हम जब जाते हैं साइट पे, तो क्लाइंट पूछ देता है कि भाई मेथड स्टेटमेंट इसका अप्रूवल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें अटैच ही कर दिया है कि भाई अब तुम डायरेक्टली जो है ना मेरे सबमिशन पे ही देख लो कि मेरा मेथड स्टेटमेंट जो है ना वो अप्रूव है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें अप्रूवल जो मेथड स्टेटमेंट है वो मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, फिर वापस आएंगे, अब नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको मिलेगा कि हाँ भाई और कौन कौन सी चीजें इसमें हम अटैच किए हैं। ये सारी अप्रूवल जो है ना अटैचमेंट थी। वापस से आ गए सॉफ्ट ड्राइंग पे। सॉफ्ट ड्राइंग सिर्फ अटैच करना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं अप्रूवल ऑफ द सॉफ्ट ड्राइंग जो है ना वो भी मैंने शो करवा दिया है, क्योंकि होता है, क्योंकि जब हम WIR सबमिट करते हैं तो सॉफ्ट ड्राइंग अटैचमेंट करते हैं, सॉफ्ट ड्राइंग अटैच करते हैं, तो लास्टली क्या हो जाता है, क्लाइंट पूछ देता है कि भाई तुम्हारा सॉफ्ट ड्राइंग अप्रूव है कि नहीं है। इसके वजह से मैंने क्या किया, इसमें सॉफ्ट ड्राइंग का जो अप्रूवल जो सीट है वो भी मैं इसमें जो है ना सबमिट कर दिया, मतलब अटैचमेंट कर दिया। ठीक है, अब जितना ड्राइंग है वो एक वर्क फ्लो में आता है, सॉफ्ट ड्राइंग जो है वो सारे को मैंने इसमें एक ही चीज, मतलब जब अटैच करेंगे तो वो दिख रहे हैं, ये सारे अटैचमेंट एक ही साथ में शो हो जाते हैं कि इसमें जो है ना A to Z जितना ड्राइंग आएगा पूरा ड्राइंग इसी में शो करने लगेगा। अब ये ड्राइंग हो जाएगा। अब ड्राइंग के हिसाब से क्या करेंगे, फिर बाद में एक सिंपल सी चीज करेंगे कि आप फोटो साथ में लगाना ना भूलेंगे। अब मैंने क्या किया है, एक अपनी बिलीव बनाने के लिए, अपना एक भरोसा बनाने के लिए, ये टीवी का जहाँ पे इसका गेट पे जो इसका नेम प्लेट लगा हुआ था, RSU बोर्ड मीटिंग रूम, RSU बोर्ड मीटिंग रूम में मैंने ये सबमिट किया। ठीक है, तो क्या किया मैंने कि बाहर से मैंने एक फोटो ले लिया, उसका नेम प्लेट, इसका जो रूम नंबर है उसके हिसाब से मैंने इसको शो करवा दिया कि देख रहे हैं बाहर में ये गेट है और अंदर में जो है ना हमने ये डाला है, मतलब इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूं, अब ये सबसे बड़ा चीज है इसमें जो मैंने किया। ये आप जो है ना एक बहुत अच्छी चीज रहेगी कि आप अपने स्टंप कैमरा का यूज करेंगे और उसमें आपको पूरा शो हो जाएगा कौन सा डेट, कौन सा लोकेशन, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा एरिया में देखे IOC बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर में था वो मैंने लिख दिया, रूम नंबर में IOC बोर्ड मीटिंग रूम था वो भी मैंने लिख दिया, मटेरियल कौन सा था वो भी मैंने लिख दिया, SSI नंबर कौन था वो भी मैंने लिख दिया, कैप्चर्ड बाय कौन था, मेरे डेट के हिसाब से मैं साइड पे जा करके पर्सनली मैं इंस्पेक्शन पहले किया हूं और तब मैंने पिक्चर लिए हैं और तब मैं आपको सबमिट कर रहा हूं देखने के लिए, क्योंकि सबसे पहले एज अ QC आप खुद जाकर के इंस्पेक्शन करो कि हाँ भाई आपका ये काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि फोरमैन तो ऑलरेडी आपको जो है ना जहां पे का होगा वहां पे का पिक्चर्स डाल करके ग्रुप में, जो भी आपका टीम ग्रुप होगा वो टीम ग्रुप में आपको बता देगा कि मैंने कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्टंप, मतलब स्टंप जो कैमरा है वो मैं यूज करता हूँ हमेशा से, और इसी चीज का आइडिया पहले मैं इतना डिटेल में नहीं लिखता था स्टंप कैमरा में, लेकिन अभी के टाइम पे क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे मेरा क्या है ना कि इतना ज्यादा मतलब टीवीज है, 750-800 मटेरियल के हिसाब से है, तो इसके वजह से मैं इस हिसाब से करना शुरू किया कि मुझे भी याद रहे कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी डेट में और कौन कौन से रूम में जो है ना ये इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि एक टीवी आप देख रहे हैं लगभग ऑलमोस्ट 200 एंड 250 टीवी हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप स्टंप कैमरा का यूज करें। स्टंप कैमरा का यूज करने के बाद आप लास्टली क्या करेंगे, ड्राइंग फिट कर देंगे। ड्राइंग में भी आप जो है ना हाईलाइट करवाएंगे कि आप ये ड्राइंग के कौन से रूम में इंस्टॉल कर रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे आपको शो करवाया जा रहा है। तो ये WIR रहा कि पूरा अटैचमेंट्स इतने सारे पेजेस हो जाएंगे, तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इस तरीके से अगर आप अटैचमेंट करते हैं कोई भी WIR का, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मेरा
प्रैक्टिकली नॉलेज है, इसके वजह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार मेरे साथ में ऐसा होता था। ये मैं तब जा करके वापस से ये आइडिया मैंने निकाला कि हर चीज़ जो है ना एक ही में मैं अटैच कर देता हूँ। क्लाइंट को पूछने के लिए छोड़ूंगा ही नहीं, क्लाइंट को मैं कुछ बताने ही वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो इसके वजह से अगर ये इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये आइडिया मैंने जो बताया आपको वो कैसा लगा और किस तरीके से आप काम करेंगे तो सही होगा या नहीं होगा, आप कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई मसला है या प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी टाइप का जो भी डॉक्यूमेंटेशन और जो वैकेंसी से रिलेटेड जो भी वीडियोस, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मैं वो इस वीडियो पे डालता रहता हूँ, इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।